हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में पंचायती राज के बारे में चर्चा करेंगे। पंचायती राज चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो भी सेंट्रल स्तर पर कंडक्ट की जाती है या फिर राज्य स्तर पर, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन रहती है। इसलिए इंडियन पॉलिटी सभी को पढ़ना मैंडेटरी है, अन्यथा मार्क्स आप लोग का नहीं आएंगे। यदि मार्क्स लाना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो सभी को इंडियन पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा। इंडियन पॉलिटी का ही एक चैप्टर है पंचायती राज, तो इस चैप्टर से संबंधित आप सभी को मटेरियल अवेलेबल करा दिया गया है चैनल पर। उसका आज पार्ट 2 होने वाला है पंचायती राज का। इस लेक्चर को देखते हैं। आप सभी जो भी न्यू कैंडिडेट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि हमारे माध्यम से जो भी नोटिफिकेशन रिलीज की जाती है आप सभी को सबसे पहले पता चले। और जो भी जितने भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं अभी ये वीडियोस, उन सभी से आग्रह रहेगा कि आप सभी वीडियोस को अंतिम रूप से देखने की कोशिश कीजिए ताकि आप सभी को अच्छी तरह से नॉलेज मिलेंगे, तभी आप अपने जो भी लक्ष्य रखे हैं उस पर सफल हो पाएंगे। आप सभी अंतिम रूप से वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए और अंत तक बने रहें। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्रमुख विशेषताएं। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित है। ग्राम सभा, यह कानून पंचायती राज की स्थापना के साथ ग्राम सभा प्रदान करता है। पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर ग्राम सभा बनती है। त्रिस्तरीय व्यवस्था, इस कानून द्वारा सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रदान की गई है। ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायत। एक राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो माध्यमिक स्तर पर पंचायतों को कायम नहीं कर सकता है। सीटों का आरक्षण, यह कानून प्रत्येक पंचायत में सभी 3 स्तरों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को उनकी संख्या और कुल जनसंख्या के अनुपात में सीटों पर आरक्षण उपलब्ध कराता है। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि आरक्षण के मसले पर महिलाओं के लिए उपलब्ध कुल सीटों की संख्या, इसमें वह संख्या भी शामिल है जिसके तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, 1/3 से कम न हो। पंचायतों का कार्यकाल, यह कानून सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित करता है। फिर भी समय पूरा होने से पूर्व भी उसे विलीन कर सकता है। अयोग्यताएं, कोई भी व्यक्ति पंचायत का सदस्य नहीं बन पाएगा यदि वह निम्न प्रकार से अयोग्य होगा। राज्य विधानमंडल द्वारा बने किसी भी नियम के अंतर्गत, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस बात पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है यदि वह 21 वर्ष पूरा कर चुका है। राज्य चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रियाओं की तैयारी की देखरेख, निर्देशन, नियंत्रण और पंचायतों के सभी चुनावों का प्रबंध राज्य चुनाव आयोग के अधिकार में होगा। इसमें गवर्नर द्वारा मनोनीत राज्य चुनाव आयुक्त सम्मिलित हैं। इसे राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तर्ज पर हटाने के निर्धारित तरीके के अलावा नहीं हटाया जाएगा। शक्तियां और कार्य, राज्य विधानमंडल पंचायतों को आवश्यकता अनुसार ऐसी शक्तियां और अधिकार दे सकता है जिससे कि वह स्वायत्त संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम हो। वित्तीय संबंधी अधिकार निम्न है। राज्य संगठित कोष से पंचायतों को सहायता के रूप में अनुदान प्रदान करता है। पंचायत को वसूली, एकत्र और उपयुक्त कर निर्धारण, चुंगी कर, शुल्क लेने का अधिकार है। राज्य विधान पंचायतों को करो, चुंगी,
मार्ग, कर और शुल्क एकत्र करने का काम सौंपता है। वित्त आयोग राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायतों की वित्तीय स्थिति के अवलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। यह आयोग राज्यपाल को निम्न सिफारिशें करेगा। राज्य के संगठित कोष से पंचायतों को दी जाने वाली सहायता, अनुदान, करो, चुंगी, मार्ग कर और शुल्कों का निर्धारण जो कि पंचायतों को सौंपे गए हैं। राज्य और पंचायतों में एकत्र किए गए कुल करो, चुंगी, मार्ग कर एवं एकत्रित शुल्कों का बंटवारा राज्य सरकार द्वारा हो। राज्यपाल द्वारा आयोग को दिया जाने वाला कोई भी मामला जो कि पंचायतों के मजबूत वित्त पक्ष में हो, राज्यपाल आयोग की सिफारिशों को कार्यवाही रिपोर्ट के साथ राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करेगा। केंद्रीय वित्त आयोग भी राज्य में पंचायतों के पूरक स्रोतों की राज्य के संगठित कोष से वृद्धि के लिए आवश्यक गणनाओं के बारे में सलाह देगा। लेखा परीक्षण राज्य विधानसभा पंचायतों द्वारा की गई लेखा अकाउंट्स की देखरेख और उनके परीक्षण के लिए प्रावधान बना सकता है। मुक्त किए गए राज्य व क्षेत्र, यह कानून जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और कुछ अन्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। इन क्षेत्रों के अंतर्गत राज्यों के अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों में, मणिपुर के उन पहाड़ी क्षेत्रों में जहां जिला परिषद अस्तित्व में हो, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले जहां पर दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद अस्तित्व में है। न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक, यह कानून पंचायत के चुनावी मामलों में हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। यह घोषित करता है कि चुनाव क्षेत्र और इन चुनाव क्षेत्र में सीटों की विभाजन संबंधी मुद्दों को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता। 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायतों के कानून क्षेत्र के साथ 29 क्रियाशील विषय समाहित है। महिला एवं बाल विकास, सामाजिक समृद्धि जिसमें विकलांग व मानसिक रोगी की समृद्धि निहित है। कमजोर वर्ग की समृद्धि जिसमें विशेषकर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग शामिल है। लोक विभाजन पद्धति, सार्वजनिक संपत्ति की देख रेख, वन जीवन तथा कृषि खेती वनों में, लघु वन उत्पत्ति, लघु उद्योग जिसमें खाद्य उद्योग सम्मिलित है, कृषि जिसमें कृषि विस्तार सम्मिलित है, भूमि विकास, भूमि सुधार लागू करना, भूमि संगठन एवं भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और नदियों के मध्य भूमि विकास, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय तथा मुर्गी पालन। ये सभी चीजें किस में आते हैं? पंचायती राज में आते हैं। ठीक है। मत्स्य उद्योग, खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग, ग्रामीण विकास, पीने वाला पानी, ईंधन तथा पशु चारा, सड़कों, पुलों, तटों, जलमार्ग तथा अन्य संचार के साधन, ग्रामीण विद्युत जिसमें विद्युत विभाजन समाहित है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधी विद्यालय, यांत्रिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क एवं गैर वयस्क औपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्य, बाजार एवं मेले,
स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएं जिनमें अस्पताल, प्राथमिक व्यवस्था केंद्र तथा दवाखाने शामिल हैं। पारिवारिक समृद्धि, ये लेक्चर पंचायती राज से हैं। आप सभी इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन जरूर करें। इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अध्ययन करने से आप सभी को राजनैतिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएंगे और राजनीतिक चीजें जो भी हैं उनका ज्ञान अर्जन कर पाएंगे और लाइफ में एक सफल व्यक्ति के रूप में भी जी पाएंगे। इसलिए सभी एस्पिरेंट्स से आग्रह है कि आप सभी इसी प्रकार से बने रहें। जहां पर भी दिक्कत आती है आप सभी कमेंट करें, उसका सलूशन दे दिया जाएगा। किसी जगह पर अटक जाते हैं पढ़ते हुए तो आप सभी जरूर कमेंट करें। किसी भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, भारत के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उन सभी से रिलेटेड आप सभी को जानकारी दी जाएगी। आप सभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है आप सभी कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर दे दिया जाएगा। इसी के साथ आप सभी को ये लेक्चर यहीं पे रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर फिर आप सभी के लिए आएंगे इस चैनल पर, भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।